जय हिंद साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलो, इस क्लास के माध्यम से हम पढ़ रहे थे मैथ और इसमें भी हमारा टॉपिक चल रहा था सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन में हम पढ़ रहे थे भिन्न यानी फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन की आज हमारी दूसरी क्लास है। और इस क्लास में हम बात करेंगे भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं और भिन्नों को घटाते कैसे हैं, भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भिन्नों को जोड़ता कैसे हैं, भिन्नों को जोड़ना व घटाना, भिन्नों की जोड़ व भाग की। सबसे पहले हम बात करेंगे दो या दो से अधिक भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है 3/4 प्लस 1/2। दो भिन्न है, दो साधारण भिन्न है, इसको हम कैसे जोड़ेंगे। ऐसे भिन्नों को जोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, परंतु हम बात करेंगे वज्र गुणन विधि से। हम किस विधि से बात करेंगे? वज्र गुणन विधि से। चलो समझते हैं सबसे पहले वज्र गुणन विधि क्या है। वज्र गुणन विधि में हम क्या करते हैं कि इसके हर का गुणा इसके हर का गुणा इसके अंश के साथ और इसका हर का गुणा इसके अंश के साथ करते हैं और दोनों हरों का आपस में गुणा करते हैं। सबसे पहला क्या काम करेंगे, इसका हर और इसका अंश गुणा करेंगे तो कितना हो गया 6, प्लस इसके हर का गुणा इसके अंश के साथ करेंगे कितना हो गया 4, और बट्टा में दोनों हरों को आपस में गुणा करेंगे तो कितने हो गए 8। अब बात समझ पा रहे हो क्या? इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 10/8। देखिए, 2 से कैंसिल हो रहा 5 बार, 2 से कैंसिल हो रहा 4 बार, तो हमारे पास भिन्न क्या प्राप्त हो गई? हमारे पास 5/4 भिन्न प्राप्त हो गई। हो सकता है आपको इस रूप में आंसर मिल जाए और हो सकता है इस रूप में आंसर नहीं मिले, तो ऐसी स्थिति में आपको सोचना है क्या इस भिन्न को हम मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, बदल सकते हैं क्या। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसी स्थिति में हम भिन्न को मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, जब भी अंश से हर की वैल्यू क्या हो, कम हो, हर कम होना चाहिए और अंश अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में उस भिन्न को हमें मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो अब समझिए, यह हमारे पास एक भिन्न है, इसको हम किस में बदल सकते हैं? मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। और मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं? 5 में 4 का भाग देते हैं। दीजिए, भाग कितनी बार जाएगा? एक बार पूरा पूरा चला गया, पीछे शेष कितना बच गया उसको ऊपर लिखेंगे और किसका भाग दे रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे। ये क्या है? मिश्र भिन्न में बदलने का तरीका है। हो सकता है आपको या तो इस रूप में आंसर मिल जाए और इस रूप में यदि आंसर नहीं है तो उसको आपको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो क्या? तो ये तो है भिन्नों को जोड़ने का तरीका। भिन्नों को हम कैसे जोड़ते हैं? वज्र गुणन विधि से हम भिन्नों को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद भी यदि भिन्न ऑप्शन में आपको साधारण भिन्न में यदि नहीं मिल रहा है, ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो अभी तक हमने दो बातों के बारे में समझा। सबसे पहले तो भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं, यहां तक तो भिन्नों को जोड़ा, और उसके बाद ऑप्शन में हो सकता है आपको मिश्र भिन्न में, साधारण भिन्न में ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको किस में कन्वर्ट करें? मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करें। ये तो बात हो गई जब दो भिन्न हो तो इसको हम कैसे जोड़ते हैं। अब हम सीखेंगे दो से अधिक भिन्नों को आपस में कैसे जोड़ा जाए। चलो समझते हैं दो से अधिक भिन्नों को आपस में कैसे जोड़ा जाए। आपके सामने क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/3 और प्लस 1/4। यह हमारे सामने 3 भिन्न है, इनको कैसे वज्र गुणन विधि से जोड़ा जाए समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम तीनों को एक साथ वज्र गुणन विधि से नहीं जोड़ सकते हैं, परंतु दो को तो जोड़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले क्या काम करेंगे? दो भिन्नों को आपस में जोड़ेंगे। जोड़िए इन दोनों को। कैसे जोड़ते हैं? इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ किया तब कितना गया 3, प्लस 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे कितना गया 2, और बट्टा दोनों का हरों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना गया 6, और ये प्लस 1/4 तो प्लस 1/4 ही रहेगा। इसको हमें चेंज नहीं करना है क्योंकि हमने अभी तक केवल इसको हल किया है। बात समझ पा रहे हो? देखिए, ये कितना है
3 और 2 जुड़कर कितना हो गया 5/6। हमारे पास नई भिन्न क्या प्राप्त हो गई 5/6 और प्लस 1/4 है। इसको हम कैसे हल करेंगे ये समझने की कोशिश करना। ये 5/6 प्लस 1/4 है, इसको हम कैसे हल करेंगे। इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ और इन दोनों का आपस में गुणा। भाई इसमें वज्र गुणन तो अब लगा ही सकते हैं, 2 भिन्न बन गई, अब लगे इसमें वज्र गुणन है तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे टोटल कितना हो गया 20 प्लस इसका गुणा इसके साथ करेंगे कितना हो गया 6 और बट्टा इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो गया 24 और 20 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 26/24। 2 से कितनी बार 12 और 2 से ये 13, तो हमारे पास भिन्न क्या बन गई 13/12। बात समझ पा रहे हो क्या। तो इन तीनों भिन्नों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आ रहा है 13/12। आप इस भिन्न को मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि अंश से क्या है हर छोटा है और जब भी अंश से हर छोटा होता है तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, ऐसी भिन्न को हम मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आपके सामने है जैसे 2/3 प्लस 3/4 और -4/5 है, इसको हल कीजिए। एक बार आप खुद कोशिश कीजिए उसके बाद हम देखते हैं। सेम वही तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 भिन्नों को जोड़ेंगे। 2 भिन्न कौन कौन सी, इन दोनों भिन्नों को हम जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़िए इन दोनों भिन्नों को वज्र गुणन विधि से जोड़ेंगे। इसका गुणा इसके साथ करेंगे 2 का 4 के साथ और 3 का 3 के साथ। 2 का 4 के साथ करेंगे कितना आ गया 8 और 3 का 3 के साथ 9 और इन दोनों हरों का आपस में गुणा कितना हो गए 12 और -4/5 का -4/5 ही रहेगा। अब समझिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 8 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 17 और बट्टा में क्या है, बट्टा में 12 है, -4/5। अब इसको हल करते हैं, वही तरीका रहेगा, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ और इन दोनों का आपस में गुणा। इसका गुणा इसके साथ क्या 17 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो कितना आ गया 85 और माइनस की जगह माइनस ही। भाई यहां पर पहले क्या था प्लस था तो हम क्या लगा रहे थे प्लस लगा रहे थे, परंतु अब देखिए यहां पर कौन सा साइन है माइनस का साइन है, तो अब हम कौन सा साइन इस्तेमाल करेंगे माइनस का साइन इस्तेमाल करेंगे। बात समझ पा रहे हो क्या। और 4 का गुणा किसके साथ करेंगे 12 के साथ। इस 12 का गुणा हम किसके साथ करें 4 के साथ और 12 का गुणा 4 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा 48 और बट्टा में क्या आ रहा है 12 का गुणा 5 के साथ है कितना हो गया 60। बात समझ पा रहे हो क्या। अब देखिए इसको और आगे हल करते हैं। 85 में से 48 चला गया, पीछे कितना बच गया 7 और 3। आगे बात समझ में। तो अब पीछे कितना बच रहा हमारे पास, पीछे बच रहा हमारे पास 37 है अपॉन 3 और यही हमारा आंसर है। बात समझ पा रहे हो क्या। तो 2 या 2 से अधिक साधारण भिन्न को कैसे जोड़ते हैं इस बात को हमने समझने की कोशिश की है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझेंगे 2 या 2 से अधिक मिश्र भिन्न को हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। चलो समझते हैं मिश्र भिन्नों को किस प्रकार से जोड़ा जाए या घटाया जाए। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर कोई नोट करना चाहता है तो वीडियो को रोककर आप नोट कर सकते हो। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मिश्र भिन्नों को किस प्रकार से जोड़ा जाए। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है 7 सही 2/3 प्लस 5 सही 1/3। ये 2 मिश्र भिन्न है, इनको हमें जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे समझने की कोशिश करना। जब भी हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले इससे पहले मुझे बताइए, जैसे आपके सामने है 1 सही 1/2, क्या मैं इसको
1 प्लस 1/2 लिख सकता हूं क्या, या फिर जैसे हैं 1 सही 2 सही 1/2, क्या मैं इसको 2 प्लस 1/2 लिख सकता हूं क्या, क्या इनको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? यदि मैं इनको ऐसा लिख सकता हूं तो ये 7 सही 2/3 है, इसको हम 7 प्लस 2/3 नहीं लिख सकते हैं क्या, प्लस की जगह प्लस है, और 5 सही 1/3 है, इसको हम 5 प्लस 1/3 नहीं लिख सकते हैं क्या? अब देखिए ये 7 है और ये 5 है, तो 7 और 5 को हम जोड़ लेंगे, 7 और 5 को अलग लिख देंगे, पहले लिख देंगे, इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं क्या, 7 प्लस 5 प्लस 2/3 और प्लस 1/3, सभी के बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो आगे पीछे कैसे भी हम लिख सकते हैं, तो इसको हमने ऐसे लिखा है। अब देखिए 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये तो हो गया हमारे पास 12, और प्लस ये 2 भिन्न है, इनको हमें जोड़ना है, कैसे जोड़ सकते हैं, एक तो हमें सीधा स्पष्ट दिख रहा है, इन दोनों का हर क्या है, दोनों का हर समान है, इसका भी हर 3 है और इसका भी हर 3 है। जब हर समान होता है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, अंशों को आपस में जोड़ते हैं, एक तो तरीका है हमारे पास ये है, और एक आप वज्र गुणन विधि से हल करना चाहते हो तो भी इसको कर सकते हो। चलो मैं क्या करूंगा, इसमें हर समान है, सीधा ही क्या कर रहा हूं, अंशों को आपस में जोड़ रहा हूं, और इसका हर क्या रहेगा, 3 ही रहेगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा। अगली बात समझ में, तो ये हो गया 12 और प्लस 3/3, 3 में 3 का भाग कितनी बार, 1 बार है, तो हमारे पास क्या गया 12 प्लस 1, और 12 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 13। बात समझ पा रहे हो क्या? तो आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दो मिश्र भिन्नों को किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि हम 2 मिश्र भिन्नों को किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा इससे लेंथी क्वेश्चन लेते हैं, अलग क्वेश्चन लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 7 सही 4/7 प्लस 10 सही 5/7, ये 2 मिश्र भिन्न है, इसको हमें जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? एक बार आपको खुद को ट्राई करनी है, वीडियो को रोककर, और उसके बाद वीडियो को चलाकर देखना है क्या आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है। चलो हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने बताया था आपको कि जैसे ये 7 और 5 है, इसको हम पहले अलग लिखकर जोड़ सकते हैं, तो इसमें हम क्या करें, डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, इतना हम क्यों लिखेंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि ऐसा हम करेंगे। अब इसमें तो हमने समझ लिया, तो हम सीधा करेंगे, तो मैंने क्या कर दिया, 7 और 10 को जोड़ा, तब हमारे पास कितना आ गया, ये 17 आ गया, प्लस ये दोनों भिन्नों को एक साथ लिख दिया, 4/7 प्लस 5/7। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए इन दोनों का हर क्या है, समान है, इसका भी हर कितना है, 7 है, और इसका भी हर 7 है, और जब भी हर समान होता है तो उनका एलसीएम कितना आएगा, वही आएगा, और अंशों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 17 प्लस, इसको हम हल करेंगे तो 4 प्लस 5/7। आगे बात समझ में, इसको हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 प्लस 5/7 है। अब समझने की कोशिश करना, ये हमारे पास 17 और प्लस ये कितना हो गया 9/7। अब यहां से सोचना है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया है ताकि आप यहां सोचें क्या इसको हम मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। आप पहले आपको कभी भी जोड़ना नहीं है, सबसे पहले ऐसी स्थिति में आकर आपको सोचना है क्या इसको हम मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। यदि आप मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं तो पहले उसको आपको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए कैसी भिन्न है, इसमें हर की वैल्यू क्या है, छोटी है अंश की तुलना में, तो इसको हमें मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, 9/7 है, इसको हम क्या करेंगे, मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। इसको यदि हम मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 7 में भाग दीजिए, 1 सही 2/7। भाई इसको हम मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 सही 2/7। तो अब समझना, यह हमारे पास इसकी जगह हम क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं, 17 की जगह तो 17 ही है,
प्लस इसकी जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं 1 सही 2/7, तो पहले 17 और 1 ये इसमें ऐड हो जाएगा, 17 और 1 कितना हो गया 18। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं 18 प्लस 2/7 और इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे 18 सही 2/7। बात समझ पा रहे हो क्या? तो यही हमारा फाइनल आंसर है। और जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन बोला जाए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए दो मिश्र भिन्नों को किस प्रकार से हल किया जाए, तो करने का तरीका क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो भी साइड में जो संख्या है साथ में उनको अलग करके जोड़नी है, और जो भी साथ में भिन्न है फ्रैक्शन है उनको हम जोड़ेंगे। और उसके बाद आपको चेक करना है कहीं ये भिन्न मिश्र भिन्न में चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। यदि भिन्न मिश्र भिन्न में चेंज होती हैं तो इसको हम क्या करेंगे मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद इसको हम वापस किस में कन्वर्ट करेंगे मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, मिश्र भिन्न वाले रूप में लिखेंगे, और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। बात समझ पा रहे हो क्या? तो यह है दो मिश्र भिन्न को किस प्रकार से हम जोड़ते हैं इसका तरीका। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर नोट करना है तो वीडियो को रोककर आप नोट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझेंगे मिश्र भिन्नों को घटाते कैसे। दो या दो से अधिक मिश्र भिन्न है, इसको हम किस प्रकार से घटा सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। चलो आपके सामने क्वेश्चन है एक है 144 माइनस 1/3, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी मिश्र भिन्न में लिखिए। इसकी वैल्यू आपको किस में लिखनी है मिश्र भिन्न में लिखनी है। (144 माइनस 1/3) इसकी वैल्यू क्या आएगी आपको किस में लिखनी है मिश्र भिन्न में लिखनी है। चलो कोशिश कीजिए एक बार। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन हो तो उसको करने का तरीका बता दूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये आगे वाली संख्या है 144 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या 143 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या हम। 144 है अब मेरे पास एक संख्या, इसको हम 143 प्लस 1 लिख सकते हैं, और आगे हमारे पास क्या है -1/3। अब देखिए इसको हमें छेड़ना ही नहीं है, नो चेंज रखेंगे, और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह हमारे पास कितना हो गया 143 प्लस, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा 3 में से 1 चला गया 2/3 है, और वापस इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 143 सही 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और यही हमारा सही आंसर है। यदि आपसे ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछा जाए माइनस का बोल दिया जाए तो ऐसी स्थिति में इस संख्या को आपको इस प्रकार से तोड़ना है। आपको इनको मिश्र भिन्न में इनको साधारण भिन्न में चेंज करके नहीं करना है। यदि आप साधारण भिन्न में इसको चेंज करेंगे और करने की कोशिश करेंगे तो इससे क्वेश्चन थोड़ा क्या लेंथी हो जाएगा, और आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो करने का तरीका ये होना चाहिए, उस संख्या को तोड़ना है और तोड़ने के बाद उसको हल करना है। इससे थोड़ा क्वेश्चन क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और अलग प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है, उसकी बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने 120 सही 1/5 प्लस 120 सही 2/5 प्लस 120 सही 3/5 और प्लस 120 सही 4/5। ये क्वेश्चन है, इसको हल करना है। देखिए ये हमारे सामने 4 मिश्र भिन्न है, इनको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन हो, वैल्यू क्या हो समान हो। देखिए यहां पर भी 120, यहां पर भी 120 है, यहां पर भी 120 और यहां पर भी 120 है। तो ऐसी स्थिति में 120 को किससे गुणा करेंगे, 120 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार आ रहा है,
तो 4 से गुणा करेंगे, उसके बाद प्लस 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। बात समझ पा रहे हो क्या? अब ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हम कैसे हल करेंगे? इसका गुणा इसके साथ क्या, 120 का 4 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ गया 480, प्लस इनको हम आपस में गुणा करेंगे तो इनका हर तो समान ही रहेगा, सबका हर समान है तो एलसीएम कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा, और सभी अंशों को आपस में जोड़ेंगे तो सभी अंशों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, ये तो 480 प्लस इनको जोड़ा तब कितना आ गए 10 और बट्टा 5। 10 में 5 का भाग देंगे, यहाँ कितना आ रहा हमारे पास 10 में जैसे ही आप 5 का भाग देंगे तो आपके पास कितना आ गया 2, और 480 में 2 जोड़ने पर कितना आ रहा 482, और हमारा सही आंसर क्या है 482। आगे बात समझ में? जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें एक ये वैल्यू एक समान हो और ये मिश्र भिन्न, ऐसी मिश्र भिन्न को जोड़ने का बोला जाए तो जोड़ने का तरीका क्या होता है, जो सेम वैल्यू होती है और वो कितनी बार आ रही है उसके साथ गुणा करते हैं और इस प्रकार से हल करते हैं। बात समझ पा रहे हो? जिनको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप नोट कर सकते हो। चलो यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और जो श्रेणी वाले क्वेश्चन आते हैं आजकल सबसे ज्यादा वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं भिन्नों की जोड़ से, उनको समझते हैं। हर एग्जाम में लगभग वहां से क्वेश्चन बनता है, श्रेणी वाले क्वेश्चन, इनको थोड़ा सही ढंग से समझना। अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या है, जैसे आपने देखा होगा कई बार 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/2 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 एक श्रेणी के रूप में भिन्न है, इनको हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे समझने की कोशिश करना। क्या मैं इसको 1/1 × 2 को ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1/1 माइनस 1/2, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/2 माइनस 1/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 और माइनस 1/6। हम इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्या ये माइनस प्लस है, माइनस के 1/2 से प्लस का 1/2 कैंसिल नहीं हो रहा है, इसी प्रकार 1/3 से 1/3, 1/4 से 1/4 और 1/5 से 1/5 कैंसिल हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं एक तो कौन सी संख्या बच रही है, एक पहली संख्या बच रही है और एक अंतिम संख्या बच रही है। कौन कौन सी संख्या बच रही है, पहली संख्या और अंतिम संख्या बच रही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मैं लिख रहा हूं, पहली संख्या हमारे पास 1/1 है और अंतिम संख्या माइनस 1/6 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 6 माइनस 1 और बट्टा में क्या आ गया 6, और 6 में से 1 चला गया, पीछे कितना बच गया हमारे पास 5 और बट्टा में 6। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 5/6। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। एक तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का एक तो ये तरीका है और एक और ट्रिक है। ट्रिक के माध्यम से भी ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक बार मैं आपको ट्रिक बता दूं और किस स्थिति में, हम पहले तो बात कर लेते हैं भाई कैसी स्थिति में इस ट्रिक को हम काम में ले सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन हो जिसका अंश क्या होना चाहिए, अंश 1 होना चाहिए, ठीक है, और हर में प्रत्येक संख्या रिपीट होनी चाहिए। रिपीट कैसे, जैसे 2 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है और इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है। तो ऐसी स्थिति में वो ट्रिक काम करेगी। तो ऐसी स्थिति में फॉर्मूला क्या होता है ट्रिक का, योगफल का फॉर्मूला है, योगफल बराबर होता है किसके,
योगफल बराबर होता है संख्या बटा प्रथम पद इंटू अंतिम पद। बात समझ पा रहे हो क्या? ऐसी स्थिति में योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? संख्या बटा प्रथम पद इंटू अंतिम पद। अब समझने की कोशिश करना। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इस ट्रिक के माध्यम से ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसका योगफल किससे ज्ञात करेंगे? इस ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले तो चेक करते हैं क्या ये ट्रिक फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, क्या इसमें ट्रिक लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं। मैंने दो कंडीशन बताई आपको। पहली कंडीशन क्या थी? हर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। इन सब का हर क्या है? 1 1 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी कंडीशन क्या है? प्रत्येक संख्या रिपीट होनी चाहिए। तो रिपीट हो रही है हर वाली संख्या। इसमें 2 है तो इसमें आ रहा है, 3 इसमें तो इसमें आ रहा है, 4 इसमें तो इसमें आ रहा है, 5 इसमें तो इसमें आ रहा है। इसका मतलब ये ट्रिक हमें लगा सकते हैं। अब चेक करते हैं ट्रिक को लगाकर। सबसे पहले तो मुझे बताइए इसमें संख्या कितनी है? संख्या मतलब 1 2 3 4 और 5 संख्या काम आ रही है, तो हम कितना लिख रहे हैं? 5। आगे बात समझ में। प्रथम पद कितना है? प्रथम पद का मतलब ये वाला पद। ये पद कौन सा है? प्रथम पद। प्रथम पद कितना है? 1 है, तो प्रथम पद की जगह क्या लिख रहे हैं हम? 1 इंटू अंतिम पद कितना है? अंतिम पद मतलब ये वाला पद। ये वाला पद कौन सा है? अंतिम पद। अंतिम पद कितना है? 6 है, इसकी जगह लिख दिया हमने 6। इसको हम हल करेंगे तो क्या बन गया हमारे पास? 5/6। आगे बात समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ट्रिक से भी हल कर सकते हो या फिर ऐसे भी हल कर सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपको जो अच्छा लगता है उससे आप कर सकते हो। ऐसा एक और एग्जांपल लेते हैं हम, उसके माध्यम से समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत? देखिए अगला क्वेश्चन, उसकी बात करते हैं। ऐसा ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और ये ऐसे ऐसे कहां तक चलेगा? 2/13 इंटू 15 तक। अगली बात समझ में। ये क्वेश्चन है, इसको हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहले तो आपको सोचना है क्या इस क्वेश्चन को हम इस ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं क्या? तो दो कंडीशन बताई थी मैंने आपको। पहली कंडीशन क्या थी? हर में 1 1 आना चाहिए, परंतु इसके हर में तो क्या आ रहा है? सॉरी, अंश में 1 1 आना चाहिए। इसके अंश में तो क्या आ रहा है? इसमें भी 2 2 2 2 2 आ रहा है। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बताई मैंने आपको? क्या प्रत्येक संख्या रिपीट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन तो फॉलो हो रही है। दूसरी कंडीशन तो क्या है? फॉलो हो रही है। इसमें कितना है? 3 3 5 इसमें, 5 इसमें, 7 इसमें, 7 इसमें, 9 इसमें, और इस प्रकार से चलेगा। अर्थात दूसरी कंडीशन तो फॉलो हो रही है। अब देखिए प्रथम कंडीशन क्या हम फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, तो हम बिल्कुल देख पा रहे हैं। क्या मैं इनमें से 2 कॉमन ले लेता हूं तो यहां क्या बच रहा है? 1/1 इंटू 3 प्लस 2/3 इंटू 5, सॉरी 1/2 भाई कॉमन ले लिया हमने, तो पीछे 1 बच गया। इसको भी क्या लिखेंगे? 1/5 इंटू 7, और ऐसे ऐसे कहां तक चलेगा? ऐसे ऐसे 1/13 इंटू 15 तक चलेगा। बात समझ पा रहे हो क्या? तो क्या इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं क्या? अब देखिए, अब इसमें ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, अर्थात अब इसको हम इस ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं। 2 तो रह गया बाहर, 2 तो कहां रहेगा? बाहर रहेगा। और इसमें संख्या कितनी टोटल? तो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें कहां तक संख्या चल रही है? संख्या चल रही है 15 तक। संख्या का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, जब भी कितना भी लंबी संख्या हो तो संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला बता दूं आपको। संख्या का फॉर्मूला होता है, संख्या किसके बराबर होती है? संख्या बराबर होती है अंतिम पद माइनस प्रथम पद। अंतिम माइनस प्रथम बट्टा अंतर की। समझ पा रहे हो? संख्या किसके बराबर होती है? टोटल कितनी संख्या है हम गिन नहीं सकते, ये तो छोटा है, कोई बात नहीं। 15 तक है तो हम गिन सकते हैं। हो सकता है 15 से बड़ी श्रेणी हो, इससे भी बड़ी श्रेणी हो, तो ऐसी स्थिति में हम संख्या को गिन नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे? इसका फॉर्मूला बता रहा हूं।
अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अंतिम पद कौन सा है, ये रहा अंतिम पद, प्रथम पद कौन सा है, ये रहा प्रथम पद, 15 है अंतिम, 15 में से एक चला गया, कितने बच गए पीछे, 14। ठीक है, और अब बताइए अंतर, अंतर का मतलब इन दो संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है, 1 और 3 के बीच में अंतर कितने का, इन संख्याओं के बीच का अंतर कितना, अंतर 2 का है, अर्थात अंतर 2 का है, तो 2 से भाग, तो हमारे पास टोटल संख्या आ गई, तो हमें पता चल गया संख्या कितनी है, 7। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, संख्या की जगह कितना पुट करा मैं, 7, हमें पता चल गया संख्या कितनी है, 7। और प्रथम पद कौन सा है, प्रथम पद ये रहा 1, तो इसकी जगह क्या पुट कर रहा हूं, 1 है, और अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है हमारे पास 15। बात समझ पा रहे हो क्या। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये 2 है, 2 7 के साथ गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 7 × 2 14, और बट्टा कितना आ गया हमारे पास 15, तो हमारा आंसर क्या गया, 14/15। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए, तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस प्रकार से हल कर सकते हो। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, यदि दिक्कत है तो बताइए। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर नोट करना है, तो आपको पता ही है, वीडियो रोककर आप नोट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसकी चर्चा कर लेते हैं, और इसके बाद आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। ये ट्रिक है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, हो सकता है ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा हुआ है, इसकी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे। देखिए क्वेश्चन है जो आपके डी ग्रुप की जो भर्ती हुई थी, उसमें पूछा हुआ था, क्वेश्चन था 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/ का उत्तर क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बिल्कुल सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो। यह भी बिना की जोड़ पर आधारित क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए और करने की कोशिश कीजिए। सोचिए एक बार इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। क्या इस क्वेश्चन को हम श्रेणी वाले टाइप में चेंज कर सकते हैं, क्या श्रेणी के रूप में हम इसको चेंज कर सकते हैं क्या। आपको क्या सोचना है, क्या ऐसा जब भी दिखे, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसी स्थिति में ये सोचना है, क्या ऐसे क्वेश्चन को हम श्रेणी वाला रूप दे सकते हैं क्या। हम बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए कैसे देंगे, जैसे ये हमारे पास है 1/6, तो 6 को मैं 2 × 3 नहीं लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल हम 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको 1/12 है, तो 3 × 4 नहीं लिख सकते हैं क्या। इसी प्रकार हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 5 नहीं लिख सकते हैं क्या। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 6 नहीं लिख सकते हैं क्या। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 × 7 नहीं लिख सकते हैं क्या। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 × 8 नहीं लिख सकते हैं क्या। और जैसे ही मैंने इस रूप में लिख दिया, तो अब तो क्वेश्चन हो गया, अब तो कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल इजी हो गया क्वेश्चन। अब देखिए, अब आप चाहो तो पहले वाले तरीके से भी कर सकते हो, और आपकी इच्छा है सर हम तो ट्रिक लगाएंगे, तो आप ट्रिक भी लगा सकते हो। चलो मैं ट्रिक से आपको बता रहा हूं, ट्रिक से आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहला कंडीशन फॉलो कर रही कि नहीं कर रही, अंश 1 है, पहली कंडीशन फॉलो, रिपीट हो रही कि नहीं हो रही, 3 3 4 5 6 7 रिपीट हो रही है, दोनों कंडीशन फॉलो कर रही है, लगे ये ट्रिक है। ट्रिक क्या बोलती है, योगफल किसके बराबर होगा, इन संख्याओं का योगफल किसके बराबर होगा, संख्या बटा प्रथम पद इंटू अंतिम पद के। अब मुझे बताइए टोटल संख्या कितनी है, 1
2 3 4 5 और 6, टोटल संख्या कितनी है 6। यहां तक किसी को दिक्कत? प्रथम पद कितना है? ये रहा प्रथम पद, कितना है 2। अंतिम पद कितना है? ये रहा अंतिम पद, कितना है 8। 2 से कितनी बार कट रहा है 6? 3 बार। तो अब हमारे पास भिन्न क्या हो गई 3/8। इसको और आगे हल कर सकते हैं क्या? इसको और आगे हल नहीं कर सकते हैं, नहीं, मिश्र भिन्न में चेंज कर सकते हैं, अर्थात यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। अब मुझे बताइए यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? चलो तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।